अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन करेंगे 10-10 नॉन रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट। जैसे हमने 10-9 किया था सेम वैसे ही है। इसके अंदर एक ही पॉइंट का जो है वो डिफरेंस है, वो हम एंड पे उसको जो है चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। नॉन रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट, द मॉडल कंपनी हैज़ 4 डिपार्टमेंट ए एंड बी आर प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट्स and C and D are service departments. Estimated cost for the period are as follow. Rent है, storeroom expenses, depreciation, supervision, power, lighting, employer liability for insurance and insurance. नेक्स्ट हमें उन्होंने इन्हीं डिपार्टमेंट्स के फर्दर हमें दी गई हैं डिजिट्स, डिपार्टमेंट ए बी सी एंड डी की। हमारे पास इन्होंने एंड पे बोला है कॉस्ट ऑफ सी एंड डी डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 and 3:2 respectively. Required है prepare factory overhead distribution sheet to determine the total estimated factory overhead of each producing department. Calculate predetermined factory overhead absorption rate based on the direct labor cost. मैंने ये सारा क्वेश्चन जो मतलब इसका फॉर्मेट था वो रेडी कर लिया ताकि टाइम हमारा बच सके, और क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है तो हम इसको पहले करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे मैंने लिखा है एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट डिपार्टमेंट कॉस्ट। इसमें जो है ये डायरेक्ट ट्रेसेबल कॉस्ट है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो सर्विस डिपार्टमेंट सी एंड डी है उसके अंदर इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हम इसमें लिखेंगे ये टोटल का हमारे पास आ गया डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी एंड सर्विस डिपार्टमेंट सी एंड डी। बेस ऑफ अपॉर्शनमेंट ये हमारी प्राइमरी अपॉर्शनमेंट से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अच्छा, अब सबसे पहले देखें हम सर्विस डिपार्टमेंट का जो है डिपार्टमेंट कॉस्ट उसको हम ऐड करेंगे सर्विस डिपार्टमेंट की। आप यहाँ देखें कि हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, वो जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट यानी सी और डी में इसको पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़ को। ठीक है, आप देखें डायरेक्ट मटेरियल सबसे पहले हमारे पास कितने सर्विस डिपार्टमेंट सी एंड डी के, सी के 60 और डी के 40,000। हम इसको लिख लेंगे मटेरियल्स के बिल्कुल सामने। सी डिपार्टमेंट की कितनी थी 60,000 एंड डी डिपार्टमेंट की 40,000। ठीक है, इस तरीके से अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 1 लाख। वो हम कितने लिख देंगे हमारे टोटल में इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लेबर की भी हम सिर्फ सी एंड डी डिपार्टमेंट में ही लिखेंगे। डायरेक्ट लेबर आप देखें 40,000 20,000 डिपार्टमेंट सी और डी का देखेंगे हम सिर्फ इसमें 40,000 एंड 20,000 इनका टोटल क्या किया तो हमारे पास कितना आ गया 60,000। वो हम लिख देंगे हमारे टोटल में 60,000। ओके हो गया। अब हम इन दोनों का यानी कि इन तीन जो बॉक्सेस हैं इनका टोटल कर लेंगे। इनका टोटल किया हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया 1,60,000 1,60,000। ठीक है, और जब हमने इनका टोटल किया तो ये कितने हो गए हमारे पास, ये हो गया 1 लाख और ये हो गया हमारे पास 60,000। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमने प्राइमरी अपॉर्शनमेंट में बेसिस के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और आगे जो फर्दर हमने उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले प्राइमरी अपॉर्शनमेंट में हमारे पास है रेंट। रेंट की बेस क्या होगी, रेंट की बेस होगी एरिया। ये देखें, ठीक है, इस तरीके से हम इसको इसकी जो बेसिस हैं उसके ऊपर लिखते जाएंगे सामने बिल्कुल इसके, ताकि हमें पता चलता रहे। ओके,
रेंट के सामने बेस ऑफ अपॉर्चुनमेंट में आ जाएगा एरिया, ठीक है। और एरिया के बाद इसकी क्या अमाउंट थी रेंट की, 20,000, वो हम लिख देंगे टोटल में 20,000। ओके हो गया। अब डिपार्टमेंट जो ए बी प्रोडक्शन के और सी और डी सर्विस के हैं, इन चारों में इनकी वैल्यूज़ किस तरीके से पुट होंगी, वो ऐसे पुट की जाएंगी कि जब आप एरिया के डिपार्टमेंट ए बी सी और डी 150 110 90 और 50 इनको जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो होगी 400 रुपीज़ हमारे पास, ठीक है। 400 इसकी अमाउंट होगी। और हम इसको किस तरीके से इसमें वैल्यूज़ में पुट करेंगे, फॉर्मूला इसका लगेगा कि डिपार्टमेंट का जो एरिया और टोटल एरिया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रेंट के साथ, ठीक हो गया। और मैं आपको यहाँ पे साथ साथ आप करते रहेंगे हम। ओके, डिपार्टमेंट ए की अमाउंट है हमारे पास, रेंट का हम पहले देख रहे हैं। रेंट की वैसे अमाउंट कितनी थी, वो थी 20,000, ठीक है, इस तरह। और डिपार्टमेंट ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी, इनको जब हमने किया तो हमारे पास आ गया 400, ठीक है। 400 आ गया। अब हमने किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, इसका फॉर्मूला होगा, इसकी जो अमाउंट थी डिपार्टमेंट ए की वो थी 150, उसको डिवाइड कर देंगे हम 400 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 20,000 के साथ, ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 7,500। इसी तरीके से बी है, उसकी अमाउंट है 110, 400 मल्टीप्लाई 20,000, और जब आप इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,500। इसी तरह डिपार्टमेंट सी की जो अमाउंट है वो है 90 और डिवाइड कर दिया 400 के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 20 के साथ, तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 4,500। देन हमारे पास डी डिपार्टमेंट है, इसकी अमाउंट है डिपार्टमेंट डी, इसकी है 50, डिवाइड कर दिया 400 के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया 20,000 के साथ, तो इसकी क्या अमाउंट आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 2,500, ठीक है। इस तरह से यही वाला जो स्टेप है और यही फार्मूला बाकी सब की जितनी भी इनकी कैलकुलेशन में करनी है, स्टोर रूम एक्सपेंस की, डेप्रिसिएशन की, सुपरविजन की, पावर, लाइटिंग, एम्प्लॉयर्स, सबकी सेम फार्मूला आएगा। हमने इसी तरीके से इसकी वैल्यूज़ निकालनी है और उसके बाद उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करवाते जाना, ठीक है। अच्छा, हम डिपार्टमेंट ए की क्या अमाउंट निकली थी, 7,500, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे इस तरीके से। ये आ गया हमारे पास 7,500। डिपार्टमेंट बी जो था उसकी थी 5,500, सी की 45 एंड डी की 25, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर रूम एक्सपेंस। स्टोर रूम एक्सपेंस की जो बेस ऑफ अपॉर्चनमेंट है वो होगी मटेरियल यूज्ड, ठीक है। मटेरियल यूज्ड इसकी क्या होगी, स्टोर रूम एक्सपेंस के बेस ऑफ अपॉर्चनमेंट। हम यहाँ पे लिख लेंगे मटेरियल यूज्ड, ठीक है। आप देखें इसको भी हम सेम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास डिपार्टमेंट ए की जो अमाउंट है वो 2,40,000 है और ये देखें ना, ये वैल्यू ऑफ प्लांट जो है हमारे पास वो है 2,40,000। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 1,80,000, फिर 1,20,000 और फिर 60,000 आ जाती है, ठीक है। आप जब इन सब को करते जाएंगे डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करें सॉरी ऐड करेंगे तो हमारे पास जो इसकी अमाउंट आएगी उसको हम डिवाइड करके मल्टीप्लाई करवा देंगे। टोटल मटेरियल से हम इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो उसकी अमाउंट थी स्टोर रूम एक्सपेंस की 12,000 के साथ, ठीक है।
स्टोर रूम एक्सपेंस। स्टोर रूम एक्सपेंस की डिपार्टमेंट ए की अमाउंट थी 2,40,000, फिर थी इसकी 1,80,000, देन हमारे पास आ जाएगी 60,000 एंड 40,000। इसका जब आप टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,20,000, 5,20,000, ठीक है। डिपार्टमेंट मटेरियल टोटल जो हमारे पास मटेरियल था उसकी अमाउंट और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ जो हमारी इसकी अमाउंट थी स्टोर में एक्सपेंस की 12,000, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5,20,000 मल्टीप्लाई 12,000, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 6,400। इसी तरीके से हम बाकी की भी इसी तरह फाइंड कर लेंगे। मटेरियल जो डिपार्टमेंट बी है 1,80,000 डिवाइडेड बाय 52 एंड देन मल्टीप्लाई 12,000, तो हमारे पास इसकी क्या अमाउंट आ जाएगी 4,600। इस तरह मैं बाकी के जो सी और डी डिपार्टमेंट है उनकी भी फाइंड करके इनको हम यहाँ पे करेंगे पुट वैल्यूज़ को। डेप्रिसिएशन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है और उसमें क्या आएगा हमारा वैल्यू ऑफ प्लांट, वो हम बेस में लिख लेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 9,000, वो इस तरह यहाँ पे लिख ली जाएगी। और वैल्यू ऑफ प्लांट की जितनी अमाउंट थी इन तीनों को चारों को हम कर लेंगे ऐड, और उसके बाद हम जो है 2,40,000 के साथ इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 9,000 के साथ। तो इनको जब सारों को हम करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो हम इस तरह लिखते जाएंगे साथ साथ। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ प्लांट में 3,600, देन आ गई 2,700, उसके बाद है हमारे पास 1,800 और 900, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो हम देखेंगे क्या है, वो है सुपरविज़न। सुपरविज़न में हमारे पास जो बेस ऑफ अपॉर्शनमेंट है वो होगी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स। नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमारे पास आ जाएगा 24, 16, 12 और 8। इनको जब आप ऐड करेंगे उसके बाद हम 24 के साथ इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 30,000 के साथ, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे वर्कर्स की जो थी 30,000 और हमारे पास की आ जाएगी डिपार्टमेंट ए की 12,000 और फिर आ जाएगी 8,000, देन 6,000 एंड 4,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पावर में हम लिखेंगे जो बेस ऑफ अपॉर्शनमेंट है वो है वैल्यू ऑफ प्लांट, ठीक है। सेम हमारे पास वैल्यू ऑफ प्लांट जो हमने ऊपर फाइंड आउट की थी डेप्रिसिएशन की रेशो को इसकी सेम हो गई वैल्यू ऑफ प्लांट। डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट हमने फाइंड की थी वैल्यू ऑफ प्लांट वाली वो थी 6 लाख, ठीक है। ये हमारी निकली थी 6 लाख और हम उसको 2,24,000 40,000 के साथ को करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो इसकी अमाउंट थी पावर की 18,000 के साथ, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे इसको 18,000 और डिपार्टमेंट ए की जो अमाउंट होगी वो होगी 7,200,
फिर आ जाएगी हमारे पास 7200 के बाद 5400, 3600 एंड 18। 5400, 3600 एंड 1800 इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइटिंग। लाइटिंग की जो बेस ऑफ अपॉर्चमेंट है वो एरिया होगा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर फाइंड आउट किया था एरिया, इसका जो भी टोटल था वो हमारा निकल आएगा, उसको हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइटिंग की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, 4000। इस तरह से इसकी सारी वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। 1500 आ जाएगी सबसे पहले डिपार्टमेंट ए में, फिर आ जाएगा 1100, देन हमारे पास आ जाएगा 900 और फिर आ जाएगा हमारे पास 500। उसके बाद है एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर इंश्योरेंस। इसकी बेस ऑफ अपॉर्चमेंट होगी लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट सेम हम लोग इस तरीके से इसका सारा प्रोसीजर करेंगे। इसकी अमाउंट है 3000, क्वेश्चन में लिखी हुई है, और आगे ए बी और सी का हम फाइंड आउट करेंगे। ये आगे हमारे पास 1200, 900, 600 और 300। लास्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का हमारे पास जो होगा बेस ऑफ अपॉर्चमेंट वो वैल्यू स्टॉक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक हो गया, वैल्यू स्टॉक हमने लिख ली। अब इसकी जो अमाउंट थी वो कितनी थी, वो है 10,000। उसी तरीके से हम इसको करते जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 5,000, 3,000, 2,000 और डिपार्टमेंट डी में इन्होंने नहीं दिया क्वेश्चन में, अगर आप देखें तो ये देखें वैल्यू स्टॉक में डिपार्टमेंट डी का नील है, तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इन सब को टोटल कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सारों की अमाउंट्स को। ठीक है, ओके, मैंने ये सारी इसकी टोटल करके जो है यहाँ पे लिख दी है अमाउंट को। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी अपॉर्चमेंट। ये है इस क्वेश्चन में जो नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाकी सारा हमने जो लास्ट टाइम किया था सेम वैसे ही, इसलिए मैंने ज़्यादा उसकी वर्किंग पे फोकस नहीं किया, वो मैंने ऑफ कैमरा कर ली थी और मैंने यहाँ पे आपको सारी इसकी प्रोसीजर बता दिया है। अच्छा, सेकेंडरी अपॉर्चमेंट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ सी एंड डी डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड बी डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 एंड 3:2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हम इसकी वर्किंग यहाँ पे करेंगे। सेकेंडरी अपॉर्चमेंट की वर्किंग करेंगे हम। रेशो हमारे पास जो डिपार्टमेंट सी की और डी की उन्होंने हमें दी हैं वो है 3:1 एंड 3:2। ये किसकी है, ए और बी की। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी ये आ जाएगी। सर्विस डिपार्टमेंट में इसकी अमाउंट नहीं जाती, आपको पता ही है, तो डिपार्टमेंट ए और बी। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे हम, 3 और 1 इज़ इक्वल टू 4 एंड 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरीके से इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा रेशो पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, डिपार्टमेंट के टोटल से। रेशो का पार्ट है हमारे पास पहले 3 और डिवाइड कर देंगे हम इसको 4 के साथ, और मल्टीप्लाई किससे हम कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये डिपार्टमेंट के टोटल के साथ। डिपार्टमेंट का टोटल जो था हम वो लिखेंगे 12,000। ठीक है, सॉरी 1,20,000 हमारा जो आएगा इसका ये रहा 1,20,000 के साथ हम इसको कर देंगे
ठीक है। इस तरीके से जब आप इसको करोगे तो आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 90,000। ठीक है। बी में ये हमने ए वाला किया है, अब हम बी का करेंगे। बी का भी सेम इस तरीके से होगा, 1,20,000 के साथ हम इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो इसका नेक्स्ट था 1 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 30,000। ठीक है। और ये इसकी अमाउंट आ गई। अब जो हम लोगों ने सेकंड वाला करना है, ये 3:2 = 5। सेम हम इसी तरीके से कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 70400। आप ये देखें, ये था डिपार्टमेंट ए का टोटल, और ये था डिपार्टमेंट सी का, और ये है डी का टोटल। इस तरीके से हम इसकी अमाउंट के साथ इसको कर देंगे, और 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 70400, ये हमारे पास आ जाएगी 42240 और 28160। अगर आप इन दोनों का टोटल करते हैं तो हमारे पास इसी का ये आएगा 70400, और अगर आप इनका टोटल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1,20,000। ठीक हो गया। ये इस तरीके से हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम इसको इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमारा जो सबसे पहले डिपार्टमेंट ए की जो हम अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे हम 90,000, और डिपार्टमेंट बी की अमाउंट कितनी थी हमारी 30,000। इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 1,20,000, जो कि ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो हमने फाइंड आउट किया है वो लिखेंगे 42,240, और फिर आ जाएगा 28,160। जब आप इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 70400। ठीक है। अब हमने इनको ऐड कर लेना है, ये इसकी अमाउंट एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। इनको जब आप टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 176640 और 893600, ये माइनस माइनस में हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। ये तो हमारा हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी में जो उन्होंने हमसे पूछा हुआ है वो है कैलकुलेट प्री डिटर्मिन्ड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है। वो हम लिखेंगे पार्ट बी। ओके, तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल एफओएच रेट, कैलकुलेट एक्चुअल एफओएच रेट। ठीक है। उसके लिए क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला है एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड करना है हमने एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस के साथ। ठीक है। डायरेक्ट वेजेस और मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। ठीक हो गया। अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि आपने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे जो इसके रेट को इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि आप देखें डिपार्टमेंट ए है हमारे पास, अगर आप पीछे इसकी अमाउंट देखें 176640, इसको आप डिवाइड करेंगे डायरेक्ट लेबर डिपार्टमेंट 1 ए और बी के साथ 80,000 80,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 220.80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, परसेंट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इस तरीके से हम डिपार्टमेंट बी को भी फाइंड कर लेंगे। डिपार्टमेंट बी इसी तरह हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 89360 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई 100,
तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 148.93% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, इस तरह से। ये यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये इसका पार्ट ए और जो अभी मैंने करवाया वो पार्ट बी है इसका। ठीक है, होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सारा सेम था, बस इसमें एक पॉइंट की जो चेंजिंग थी वो मैंने आपको समझा दी है। जो इसके अंदर रेशो का एलिमेंट आया था वो। नेक्स्ट हम करेंगे 10-11, वो भी तकरीबन सेम है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें, मैं क्वेश्चन को रिपीट करवा दूँगी, या जो भी जहाँ से समझ नहीं आई वो आपको वहाँ पे ही क्लियर कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।